अंतिम संस्कार के लिए निस्तार डिपो लांजी में लकटिपों का टोटा। वन विभाग की लापरवाही के कारण मरने के बाद भी गरीबों को नसीब नहीं हो रही शवदाह के लिए लकड़ी। वन विभाग की उदासीनता के कारण आम लोगों, खासकर गरीबों को अंतिम संस्कार जैसी अनिवार्य प्रक्रिया के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। दाह संस्कार हेतु वन विभाग लांजी निस्तार डिपो लांजी के पास लकड़ी नहीं है, जिससे गरीबों को दाह संस्कार हेतु लकड़ी के लिए भटकना पड़ रहा है। वहीं जब कोई जरूरतमंद लकड़ी के लिए वन विभाग पहुंचता है तो उसे बैरंग वहां से खाली हाथ लौटना पड़ रहा है और विवश होकर चिरान और मनहगे दामों में लकड़ी खरीदना पड़ रहा है। शव जलाने के लिए लोगों को स्थानीय स्तर में लकड़ी जमा कर शवदाह करना पड़ रहा है। वन संपदा से भरपूर लांजी क्षेत्र के निस्तार डिपो में जलाऊ लकड़ी न होने के कारण लोगों को जलाऊ कार्य के अलावा शवदाह आदि के लिए भी भटकना पड़ रहा है। विगत माह भर से परिक्षेत्र लांजी स्थित निस्तार डिपो में जलाऊ लकड़ी नहीं है। क्षेत्र में जलाऊ लकड़ी की मांग न के बराबर है, फिर भी डिपो लकड़ी का नहीं होना हैरान करने जैसा है। नगरीय क्षेत्र लांजी में माह भर में 7 से 8 की संख्या में शवदाह होता है, जिसके लिए लकड़ी की व्यवस्था कोटेश्वर मार्ग स्थित डिपो से ही की जाती है। ग्रामीण अंचल में तो जलाऊ लकड़ी घरों से मिल जाती है, लेकिन लांजी नगर में शवदाह के लिए लकड़ी एकत्र करना बड़ी समस्या बन जाती है। पूर्व पार्षद लीलाधर डोलस ने उठाए सवाल। इस संबंध में पूर्व पार्षद लीलाधर डोलस ने कहा कि यह काफी शर्मनाक है कि वन विभाग लांजी में इस तरह की कार्यप्रणाली अपनाई जा रही है, जिससे गरीब और लाचार तबके के लोगों को लकड़ी के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, वन विभाग लांजी पूर्ण रूप से कुंभकर्णीय नींद में सो रहा है। क्षेत्र के लोगों को शवदाह के लिए लकड़ी नहीं मिल पाना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। पूर्व पार्षद ने जिला कलेक्टर एवं वन विभाग का ध्यान आकर्षण कराते हुए तत्काल समस्या का हल करने कहा है। अगर शवदाह की लकड़ी के लिए भी लोगों को तरसना पड़े रहा तो यह काफी शर्मनाक है। क्या इसके लिए भी लोगों को आंदोलन करना पड़ेगा? उन्होंने क्षेत्रीय विधायक से भी वन विभाग की इस बदइंतजामी पर ध्यान देने की मांग करते हुए इस मामले में दखल देने का आग्रह किया है। मिन्नतों के बाद बमुश्किल मिल पाई लकड़ी। वहीं नगर के वार्ड क्रमांक 8 निवासी मुन्नीबाई बागड़े का 26 दिसंबर की देर रात्रि अस्वस्थता के चलते निधन हो गया, जिसके बाद परिजनों द्वारा डिपो जाकर लकड़ी की मांग की गई तो वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा लकड़ी नहीं होने की बात कहते हुए अन्यत्र स्थान से व्यवस्था करने के लिए कहा गया, जिसके बाद परिजनों द्वारा अपनी गरीबी और लाचारी का हवाला भी दिया गया। वहीं स्थानीयजनों द्वारा भी वन विभाग के कर्मचारियों को गरीब परिवार की मदद करने का निवेदन किया गया। तब कहीं जाकर मुश्किल से वन विभाग द्वारा गरीब परिवार को शवदाह के लिए लकड़ी उपलब्ध कराई गई। भैया आपका परिचय? मैं लीलाधर डोलस पूर्व पार्षद, वर्तमान पार्षद पति वार्ड नंबर 5 नगर परिषद लांजी। जैसे कि भैया देखा जा रहा है कि लांजी क्षेत्र में अभी कुछ लोगों की मृत्यु होने पर लकड़ी नसीब नहीं हो पा रही है और डिपो वालों का कहना है कि किसी भी डिपो में क्षेत्र के कोई लकड़ी नहीं है, तो ऐसी कठोर समस्या में लोग कैसे कर पाएंगे? क्या है इसमें कोई अति संयुक्ति की बात नहीं है। इसमें जरूर वन विभाग सोता हुआ नजर आता है, सुस्त नगर वन विभाग समझ में आ रहा है और इस जिले के कलेक्टर को इन सारी चीज़ों को संज्ञान में लेना चाहिए। जहां नगर परिषद कड़ाके की ठंड में वार्ड वासियों को चौक चौराहा पर लकड़ी मुहैया कराकर अलाव जलाकर ठंड से बचने की व्यवस्था की जाती है, किंतु इसके बावजूद जो मरने के बाद लोगों को शवदाह करने के लिए जलाऊ लकड़ी की आवश्यकता पड़ती है, ऐसी परिस्थिति में लोगों को अंत्येष्टि के लिए शवदाह की लकड़ी के लिए भी तरसना पड़ रहा है। ये विधायक जी को इन सब चीज़ों में संज्ञान लेना चाहिए कि क्षेत्र की किन कौन सी समस्याओं से जनता को परेशान होना पड़ता है। यहाँ दुनिया भर की असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। अभी मृत जो हुए हैं उनको लकड़ी नसीब नहीं हो रही, वो कैसे करेंगे? आज वार्ड नंबर 8 में एक मृत्यु हुई है, गरीब परिवार का है, उसको लकड़ी उपलब्ध नहीं हो पा रही, वो तरसना पड़ यहाँ वहाँ दौड़ रहा है, वो भाग रहा है। कहीं ऐसी मजबूरन स्थिति ना आए कि शव को यहाँ ला करके जलाऊ डिपो के सामने रख करके यही कोई आंदोलन करना पड़े। अगर शवदाह की लकड़ी के लिए भी अगर आंदोलन करना पड़े तो इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती है। जैसे इतनी परम स्थिति है, यहाँ लोगों को लकड़ी नसीब नहीं हो रही, तो ऐसी स्थिति में उनके द्वारा कैसे व्यवस्था बनाई जा रही होगी? अब कुछ न कुछ वैकल्पिक व्यवस्था तो करना ही पड़ेगा। अब पूरा का पूरा शासन प्रशासन कहीं जिम्मेदार नहीं तो अपने को तो करना पड़ेगा। वहीं वन विभाग बड़ी बड़ी बात करते हैं कि जंगल कटाई चालू है, बहुत जोर शोर से जंगल कटाई चल रही है, लेकिन यहाँ पर मैदान में एक लकड़ी नहीं। हमारा लांजी क्षेत्र वन संपदा से भरा पूरा संपत्तिपूर्ण है, लेकिन बड़े शर्म की बात है कि शवदाह की लकड़ी के लिए तरसना पड़ रहा है।
तो ऐसे समय में क्या करेंगे जनप्रतिनिधि आगे कि यहाँ के लोगों को? आज हमारी इस विभाग के रेंजर साहब से बात हुई, उन्होंने कहा है कि आज हम इसकी व्यवस्था करने का पूरा प्रयास करेंगे। रेंजर साहब से मेरी बात हुई है। ठीक। आपका परिचय? मेरा नाम पवन पटले है, परिचय सहायक लांजी हूँ मैं। जैसे कि सर देखा जा रहा है कि क्षेत्र में अभी मृत्यु हो रही है सभी की, और पता चल रहा है कि किसी भी डिपो में अभी जलाऊ लकड़ी उपलब्ध नहीं है। ऐसी समस्या में वन विभाग कैसे संभाल पाएगा इसे? क्या कारण क्या है, हमारा जो टारगेट रहता है दाह संस्कार के लिए, फिर निस्तार के लिए जो लकड़ी जलाऊ आती है, जो हमारे टारगेट के अनुसार कम से कम 250 करीबन जलाऊ चट्टे दाह संस्कार के लिए आते हैं, जो अभी तक ख़त्म हो गए हैं। लास्ट 24 तारीख को हमारे ख़त्म हुआ, उसका तुरंत हमने मांग पत्र दे दिया है उच्च अधिकारी को, उनने भी लेख कर दिया ऊपर तक। अब तो कोशिश हमारी है कि जितने जल्दी हो सके जलाऊ लकड़ी आ जाएगी। वन विभाग जो उत्पादन है तो इतना लेट क्यों कर रहा है कि लोगों को परेशानी हो? आखिरी में लकड़ी तो कटी पड़ी है जंगल में। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए जैसे वन विभाग जलाऊ उत्पादन वाले जो लकड़ी काटते हैं, जो हम देते हैं उनको जंगल काटने के लिए, तो अभी उसकी स्वीकृति बहुत लेट आई इस वक्त। अभी शुरू हुई है, कटाई चालू हुई है, बहुत जल्द अब लकड़ी जंगलों से भी आना चालू हो जाएगी। तो इतने दिन हो चुके, तो वन विभाग अब ऐसी क्या व्यवस्था बनाएगा कि इनको लकड़ी मिल सके? उसके लिए उच्च अधिकारी जवाब दे सकते हैं उसके बारे में। तो ठीक है।